जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं तब से अखिलेश यादव सियासत में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अखिलेश खुलकर अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, वो लोग गांव-गांव में आरएसएस की शाखा लगाएंगे, हम लोग भी गांव-गांव जाकर पीडीए पेड़ लगाएंगे, इससे हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारे कार्यकर्ता एक नई अलग जगाएंगे ताकि आरएसएस की शाखाओं को लगाने वालों को जवाब दिया जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी निशाने पर लिया। अखिलेश ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का नाम लिए बिना उनके लेटर का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, पीडीए परिवार के साथ भेदभाव हो रहा है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। आपको समझाते हैं कि पूरा मामला असल में है क्या। दरअसल यूपी में ओबीसी, एससी, एसटी की नियुक्तियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है जिसमें कहा है सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को वो योग्य नहीं है, यानी नॉट फाउंड सुटेबल कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है। बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है, ये समझ से परे है। अखिलेश यादव ने अनुप्रिया की चिट्ठी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भी वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं उनमें कोई पीडीए परिवार का कैंडिडेट नियुक्त नहीं हुआ है। आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहां थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहां पर पीडीए परिवार के आज तक, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है जहां से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के गठबंधन पर अखिलेश ने कहा कि चुनाव में अभी वक्त बचा है जिस पर सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव में जोश भर दिया है और वो अपने चुटीले अंदाज में बीजेपी और उसके सहयोगियों पर डबल अटैक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।